बिग बॉस 17 जी हाँ यूट्यूबर वर्सेस सेलिब्रिटी हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर दो ग्रुप हमको साफ साफ नजर आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले इस चीज की शुरुआत हुई खानजादी और अभिषेक की लड़ाई से। जी हाँ, खानजादी जो कि अभिषेक से बोलती हैं कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, और इसी बात पर अभिषेक की उनसे बहस हो गई। अभिषेक जो कि आराम से सो रहे थे और खानजादी, अभिषेक बोलते हैं कि सुबह से उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिला था, इसी की वजह से उन्होंने अभिषेक से लड़ना शुरू कर दिया। और इसी लड़ाई में जब लड़ाई होते हुए तो खानजादी थोड़ा अभिषेक की तरफ जोश में, मतलब एंथुजियाज्म में उनकी तरफ बढ़ गई। और यहाँ पर एक चीज थोड़ा निकल के आया कि वो लोग बोलने लगे कि खानजादी ने फिजिकली असॉल्ट किया है एकदम से आगे बढ़कर। कहीं ना कहीं ये गलत भी है कि एकदम से उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो अभिषेक का सपोर्ट करते हुए अंकिता ने खानजादी से बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते और ये गलत चीज है। तो खानजादी को ऐसा लगा कि शायद वो उनको टारगेट कर रही हैं और ड्रामा कर रही हैं। गुस्से में उनसे बोल दिया कि भैया आप टेलीविजन करते हो और ड्रामा करते हो। इसलिए अंकिता भी इस बात से बहुत ही ऑफेंड हो गई और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि भैया आप टेलीविजन की बात कर रहे हो तो आप भी टेलीविजन पे ही दिख रहे हो। और इसी बात को लेके जब वो ज्यादा हाइपर हो गई तो उन्होंने गुस्से में आकर एक बात बोल दी कि भैया आप लोग हो कौन, आप हमारी वजह से टेलीविजन पे नजर आते हो। यहां पर बात गौर करने वाली ये है कि अंकिता ने खानजादी को ये बात बोली थी कि भैया आप होते कौन हो, आप हमारे वजह से टेलीविजन पे दिख रहे हो, क्योंकि बिग बॉस जो है टेलीविजन पर ही आता है। और कहीं ना कहीं इस चीज को उनको समझना चाहिए जो घर वाले हैं कि इस लड़ाई में उन्होंने सिर्फ ये बात किसको बोली है, खानजादी को बोली है। और उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वह यूट्यूबर्स को ये बात बोले कि आप लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है। जब ये बात उन्होंने खानजादी को बोली तो इसके बाद यूट्यूबर्स जो हैं हमारे, वो उनको ऐसा लगा कि ये बात उन्होंने हम लोगों से बोली और कहीं ना कहीं ये बात गलत वे में सामने आ गई। और इसी बात को लेके जब यूट्यूबर्स ने उनसे बात की, हमारे अंकिता जी से बात की, तब हमने एक चीज नोटिस की कि जो मुनव्वर फारूकी हैं उनने इस चीज को बहुत ही ज्यादा सही वे में पकड़ा और उन्होंने अंकिता का सपोर्ट करते हुए यूट्यूबर से बोला कि भैया उनका जो इंटेंशन था वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके नहीं था। कोई एक लड़ाई हो रही थी दो लोगों के बीच में और एक बात एक पक्ष से बोली गई और दूसरे पक्ष के लिए बोली गई, और बीच में अगर आप इस चीज को पकड़ के एक मुद्दा बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो यहां पर एक चीज और नजर आई कि यूट्यूबर और टेलीविजन तो एक तरफ हो ही गए हैं। यहां पर देखा कि जो यूट्यूबर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक मुनव्वर फारूकी के तरफ नहीं है और मुनव्वर फारूकी को थोड़ा सा हल्का सा आउटसाइड कर दिया है। यहां पर मैंने एक चीज और नोटिस की है कि यहां जब ये लड़ाई हो रही थी, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जो फुटेज लेने का काम किया है वह काम किया है हमारे नील भाई साहब ने। देखो, जब नील और ऐश्वर्या की डेट कराई गई तो उस समय एक चीज निकलकर सामने आई कि उनको ऐसा लगा कि शायद जो विक्की भैया है और जो अपनी अंकिता है वह क्या करते हैं कि डिवाइड एंड रूल करते हैं। जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है तो वो बीच में नहीं जाएंगे, बाद में अलग अलग दोनों को पकड़ेंगे और उनसे पूछेंगे और फिर बाद में मिलाएंगे, और जो भी कुछ भी बोले उनको ऐसा लगा कि शायद ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। तो यहां से मैंने देखा कि उनको थोड़ा उकसाया भी जा रहा है विक्की के लिए और अंकिता के लिए, और वो कितना सही है वो तो अपन को आगे आने वाले टाइम पर पता भी चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो भराव है विक्की के लिए, वो थोड़े विक्की और अंकिता के लिए वो थोड़ा उफनते चले आ रहे हैं। उनको थोड़ा गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है विक्की और अंकिता के लिए। तो इसी के आगे बढ़ते हुए हमने एक चीज नोटिस की कि भैया जब विक्की अपना पॉइंट, बाबू भैया यूट्यूबर है और तहलका भाई लोगों को समझा रहे होते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, तो इतने में नील की एंट्री होती है कि देखो मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, ठीक है आप बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वह पॉइंट जो है विक्की का है, आप अगर प्रूव करने जाओगे तो आपको आराम से बोलना चाहिए, ना कि आपको जो हमारे विक्की है उनको डांट के या चिल्ला के उनसे बोलना चाहिए। एक दोस्ती के नाते चलो आप डांट सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनके तरफ हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए। उनको ये लगता है कि विक्की दूसरों के झगड़ों में जाते हैं और अपना फुटेज लेते हैं और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के निकले जाते हैं और लोगों के अच्छे बन जाते हैं, और अंकिता भी ऐसे ही करती है, ये उनको लगता है। लेकिन यहाँ पर भी वही इन्होंने किया। जब विक्की की लड़ाई हो रही थी तो ये लोग भी अंदर जाके उनकी लड़ाई में घुसे और कहा कि मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। तो यहाँ पर विक्की इस चीज को समझ गया यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है और विक्की अपना पॉइंट रखने के लिए वहां पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि नील मैं बात करूंगा, ऐसा कुछ। मैंने देखा कि ऐसा कुछ खास था भी नहीं, ना विक्की ने धक्का दिया ना कुछ किया, उन्होंने थोड़ा हल्का सा साइड में किया और नील वहां पे एकदम से प्रवोक हो गए कि यार तू धक्का क्यों मारा, धक्का क्यों मारा, धक्का क्यों मार रहा है, और एकदम से वो लड़ने लगे। और तब भी विक्की ने बोला कि यार नहीं यार तुम थोड़ा साइड हो जाओ, मेरा पॉइंट है, मैं अपना पॉइंट प्रूव करूंगा।
तो कहीं ना कहीं, और फिर जब ये बात पूरी लड़ाई हो गई, नील बहुत ही ज्यादा आपा खो दिया उन्होंने और एकदम चढ़ चढ़ भागे भागे भैया आप इतना लड़ रहे हो, नहीं लड़ पाओगे भैया, वहां कोई किसी को नहीं मार सकता, ये सब बातें हैं। तो ऐसे पकड़ना पकड़ना दौड़ना, ये तो बातें ही हैं, बातें होती चली जाती है। बहुत सीजन देख लिए हमने, अपन ने सिद्धार्थ शुक्ला का भी सीजन देख लिया, कितनी लड़ाई हो गई लेकिन कभी कोई ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो जिग्ना है अपनी, जो जिग्ना बोरा है, वो कहीं ना कहीं क्राइम का थोड़ा अपना फायदा उठा रहे हैं। क्राइम रिपोर्टर होने का एक फायदा उन्होंने उठाया है और वो कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं इस चीज में। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जब जिग्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आई थी तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था उनका मुनव्वर फारूकी ने, और कहीं ना कहीं इस बार वह जब नील वहां पे ग्रुप बना के बैठे थे तो वो कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी के बारे में बोलते हुए नजर आई, और सना भी उनको चापलूस बोलते हुए नजर आई है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि यूट्यूब कम्युनिटी के ये लोग जो बाहर से थोड़े आउटसाइडर हैं, जैसे अपने जो 3 यूट्यूबर हो गए और अपने जो जिग्ना हो गई और रिंकू हो गई आई थिंक, और अपने नील हो गया, ऐश्वर्या हो गई और जे सना हो गई, ये लोग एक ग्रुप हो गया है और ये 5 लोग अलग हो गए, अंकिता, विकी, है ना, अभिषेक, ईशा और अपना मुनव्वर फारूकी। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गलती हुई है वो हुई है हमारे यूट्यूबर्स की, जो कि एक अलग ही रास्ता पकड़ के अलग ही निकल गए, है ना। उनका कोई पॉइंट ऑफ था ही नहीं, 2 लोग लड़ रहे थे, 2 लोग अगर माँ की गाली बहन की गाली दे रहे हैं आपस में, भैया तुमको थोड़ी लग रही है, आपस में लग रही है, वो दोनों आपस में दे रहे हैं, तो तुमने एक पॉइंट पकड़ा उसको बोलेगा। तो मुनव्वर फारूकी को भी आपने टारगेट कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और देखा जाए तो अब इसका फैसला तो हमारे सलमान खान कर ही देंगे। तो यहां तक देखा जाए तो अभी तक जो गेम चल रहा है वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो गया है अच्छे से, और अब हमें ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।